रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हम इस वीडियो के बारे में कुछ भी बात करने से पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यह पुलिस, एसएससी, रेलवे सहित अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। यह पार्ट 4 वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का यह पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले इसका 3 पार्ट कंप्लीट चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे जरूर देखेंगे। रहेगा तो ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें होगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड पे और ट्रिकी सोल्यूशन आपको देंगे, जिससे आप कम समय में इन प्रश्नों को लगा पाएंगे और सीख भी पाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट तब भी आप इन प्रश्नों को सीख पाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, अगर आप एसएससी जीडी के लिए अगर प्रिपरेशन करें या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो ये आपको सीरीज देखनी चाहिए। अब मैथ का मिक्स प्रैक्टिस सेट है, शिफ्ट वाइज एसएससी जीडी का 2024 के प्रश्नों का सोल्यूशन है, और रीजनिंग का ये रीजनिंग का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है मिक्स प्रश्नों का। तो मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए इसे जरूर देखेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन। टाइम वेस्ट न करते हुए तो देखिए, पार्ट 3 में इस क्वेश्चन को पूछे थे कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जिसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं आपको कि सोल्यूशन इसको कैसे करना होगा। तो देखिए, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु हानि पर। यदि पूरे सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि हुआ हो तो दूसरी वस्तु कितनी हानि पर बेची गई है। इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या दिया है, एसपी समान है। एसपी समान है प्रश्न में कहा है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। कहा है ना कि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। समान मूल्य पर बेची जाती हैं यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य इसका समान है। तो विक्रय मूल्य समान है तो पहले कंडीशन में निकालिएगा। तो पहले कंडीशन में निकालेंगे तो इसका सीपी क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि 10% लाभ पर बेची जाती है, अगर 10% लाभ पर बेची जाती तो सीपी 100 रहा होता तभी तो लाभ होता। तो 100 सीपी मान लेंगे तो 10% लाभ पर यानी कि 110। 100 अगर सीपी है, मान लिया कि 100 सीपी है, 110 हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचेगा तो ये कट पीट के हो जाएगा 10:11। ठीक है, 10:11 हो गया। अब दूसरी दशा में कह रहा है कि तथा कह रहा है कि दूसरे पर। अब देखिए, हमारा सीपी 10 है और एसपी हो गया 11। तो कितना बढ़ा है, तो प्रॉफिट हुआ है 1 का। प्रॉफिट 1 का हुआ है। तो जब एसपी यानी विक्रय मूल्य जब समान है तो पहले वाले पर जब 1 का लाभ हुआ है तो प्रश्न अनुसार दूसरे पर 1 की हानि होगा। क्योंकि प्रश्न में कहा है ना कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेची जाती है तथा दूसरी वस्तु हानि पर, यानी कि दूसरी वस्तु हानि पर बेची गई। यानी कि सेम पर 10% हानि पर दूसरी वस्तु बेची गई, पहली 10% लाभ पर। तो ये जो +1 का ये लाभ हुआ तो ये दूसरी वाली पे हो जाएगा। तो दूसरी वाली पे क्या होगा, तो दूसरी वाली पे हो जाएगा ना +1 का लॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और इसको मान लेंगे 11। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि दो वस्तु बेची गई, पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो 110 कर दिया तो 1 + 1 का लाभ हो गया। देखिए, तो +1 का लाभ हुआ तो दूसरे वाले पर +1 का घाटा हुआ होगा। तभी तो सेकंड ये यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिए। अब पूछा क्या है, तो पूछा है कि तो दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई। तो लॉस प्रतिशत बताना है किस पर, तो दूसरी पर। तो दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई है, तो 1 की हानि हुई है। तो 1 को ऊपर किस पर, तो क्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 12। तो 1/12 करेंगे, 1/12 इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। 4×3=12 और ये हो जाएगा 25×4=100 यानी 25/3%। तो 25/3% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है वैसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न, एक विक्रेता दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। तो समान मूल्य पर बेचता है यानी कि एसपी क्या है, तो एसपी हमारा समान है। समान मूल्य पर बेचता है प्रश्न कहा है, यानी कि हमारा एसपी विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा है। तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो जो 20% लाभ पर बेचा तो 100 मान लिया क्रय मूल्य, तो बेचा कितना है, तो 20% लाभ पर यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 120। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20×5 = 100 और 20×6 = 120। तो 5:6। फिर कह रहा है कि तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। जब दूसरी बार है ना, तो दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यानी कि 100 की वस्तु थी। इसे फर्स्ट सीपी मान लेंगे और इसे मान लेंगे सेकेंड सीपी। और सीपी और एसपी का रेशियो, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सीपी और एसपी का रेशियो। और दूसरे वाला जो है, ये ऊपर वाला जो है, ये फर्स्ट सीपी और एसपी का रेशियो है सेकेंड। और दूसरे वाला जो है वो सेकेंड सीपी और एसपी का रेशियो। तो कह रहा है ना कि तथा दूसरी वस्तु पर 10%। देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचा तो 100 की वस्तु थी 120 में बेच दिया। तथा दूसरी 10% हानि पर बेचा, तो 100 की वस्तु थी 10 हानि पर बेच दिया, यानी कि ये हो गया। ये से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10:9। अब हमारा अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो बन गया 5:6 और यहाँ से रेशियो बन गया 10:9। अब क्या कहा है, तो कहा है कि उसका कुल लाभ उसका कुल हानि परसेंट बताइए। तो उसका कुल हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए, पीछे वाले प्रश्न भी इस पे लग सकता है, आप चाहेंगे तो इस मेथड पे भी लगा सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान है, क्या है, विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन का है कि एक विक्रेता दो वस्तुओं को दो समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान करेंगे तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 6 है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 9 है, तो विक्रय मूल्य को समान कर
लेंगे। विक्रय मूल्य को हम समान करेंगे क्योंकि प्रश्न में कहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि विक्रय मूल्य समान हो जाए, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे विक्रय मूल्य समान हो जाता है। इसमें हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये कट जाएगा और ये बढ़ जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 36 के 18 और इसमें हम 9 दूना का 18 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूना के 20 और ये बन गया 9 दूना के 18। अब देखिए इसमें देखिएगा तो विक्रय मूल्य समान है, देखिए यहाँ भी विक्रय मूल्य 18 है, देखिए फर्स्ट वाले का भी विक्रय मूल्य 18 आ गया, सेकंड वाले का भी विक्रय मूल्य 18 आ गया, तो विक्रय मूल्य दोनों का समान हो गया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत कारण कि तथा उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो कुल लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे तो इसे जोड़ेंगे, टोटल सीपी और टोटल एसपी, टोटल सीपी और टोटल एसपी को जोड़ेंगे तभी तो कुल लाभ निकल पाएगा। तो टोटल सीपी, तो टोटल सीपी कितना है तो यहाँ पे सीपी है 15 और सेकंड वाले पे सीपी है 20, तो 20 और 15 जोड़ देंगे तो सीपी हमारा आ गया 35 और एसपी कितना आ गया तो एसपी के लिए ये 18 और 18 जोड़ेंगे तो एसपी हमारा हो गया 36, एसपी हो गया 36। तो कह रहा है कि लाभ बताइए, तो लाभ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर खरी होती है, तो क्रय मूल्य है 35 और विक्रय मूल्य आया 36 यानी कि एक का लाभ हुआ किस पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य है 35, तो हमारा हो जाएगा 1/35 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 20 5 100 यानी कि ये इसका आ जाएगा 20/7% प्रॉफिट, 20/7% प्रॉफिट इस प्रश्न का सही आंसर है। एकदम आपको गारंटी और वादा के साथ कह रहे हैं कि आप इस सीरीज को अंत तक जुड़े रहेंगे ना तो आप सभी प्रश्नों को एकदम 110% आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक विक्रेता, देखिए वीडियो का स्पीड अपने हिसाब से स्लो और फास्ट करके आप जरूर देखें। एक विक्रेता 2 कमीज प्रत्येक को इतना इतना बेचता है, यदि एक कमीज को 18% लाभ तथा दूसरी पर 18% की हानि होती है तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए आपको यहाँ पे एक लिखना है, जब विक्रय मूल्य क्वेश्चन में जब विक्रय मूल्य समान रहे, जब विक्रय मूल्य समान रहे और लाभ और हानि का रेशियो भी समान रहे, जब विक्रय मूल्य समान रहे लाभ और हानि भी समान रहे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक फार्मूला लगाना होगा। जब विक्रय मूल्य समान रहे और लाभ और हानि भी समान रहे, देखिए इसको लिख लीजिएगा आप अपने से कि जब विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य समान रहे और लाभ और हानि भी समान रहे, लाभ और हानि भी समान रहे, तो इसके लिए फार्मूला यूज करिएगा। फार्मूला क्या है तो फार्मूला एक्स स्क्वायर बटा में 100 कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे बटा में हो जाएगा 100। तो ये और एक चीज़ और, इसमें ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी, हानि हमेशा होगी, हानि हमेशा होगी जब विक्रय मूल्य समान रहे और लाभ और हानि का लाभ और हानि भी समान रहे तो हमेशा ऐसे कंडीशन में हानि होगी जो एक्स स्क्वायर बटा में 100 के बराबर होगी। तो एक्स स्क्वायर बटा में यानी 18 का वर्ग होता है 324 और बटा में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3:24%। इस यहाँ से मान आ गया कौन सा, तो ये हमेशा हानि होता है तो यानी कि हानि यानी -3.24% आ गया, तो ये क्या होगा तो 3.24% लॉस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है तो एक आदमी दो घरों को इतना इतना में बेचता है, यदि उसने 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% की हानि होती है। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, यह 2024 का रियल प्रश्न है। तो इसके लिए आपको बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना होगा तो डायरेक्ट आपको करना है तो देखिए डायरेक्ट आपको क्या कर देना है तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 करेंगे तो एक्स का मान क्या है तो 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 और 1/4 यानी कि 0.25। और आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में हमेशा, तो देखिए ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगी, यानी कि हमेशा हानि होगी तो 0.25 की हानि, 0.25% की हानि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये इसका ट्रिक था, ये इसका ट्रिक था। आपको ट्रिक पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। या आप चाहें तो एक और ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आप ये फार्मूला अगर भूल जाए, विक्रय मूल्य जब समान रहे और लाभ और हानि का अंतर भी समान रहे तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगा और जो हानि होगी एक्स स्क्वायर बटा 100 की बराबर होगी। या आप ये भी फार्मूला यूज कर लीजिएगा, तो ये भी फार्मूला क्या होता है तो यक्स, या ये भी फार्मूला यूज करिएगा तो ए प्लस ए इंटू बी बटा में 100, इस पर भी रखेंगे तो ये इस पर भी माना जाएगा। ए का मान क्या है तो पहले कंडीशन में 5% का लाभ तो ये हो जाएगा +5, दूसरे कंडीशन में 5% की हानि तो -5 हो जाएगा, प्लस है और ब्रैकेट में ये माइनस और प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 बटा में हो जाएगा 100, 5 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया तो 1/4 है, 1/4 यानी कि 0.5 तो 0.25 तो इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, आप दोनों मेथड को लगा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में प्रश्न, एक आदमी 2 वस्तु इतना बेचता है, एक वस्तु 15% का लाभ और दूसरी वस्तु 15% की हानि होती है, तो इस लेन देन में उसको कितने का लाभ या हानि हुआ। तो डायरेक्ट आप क्या करना है तो डायरेक्ट हमको करना है एक्स स्क्वायर बटा में 100 होगा और सॉरी यहाँ पे रुपया में बताना है। देखिए यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, हमको लगा कि प्रीवियस ईयर के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा देखिए ये देखिए ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया 2022 में। देखिए ये टाइप यहाँ से चेंज हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया कर रहा है कि एक आदमी 2 वस्तु इतना इतना बेचता है तो इतने % का लाभ होता है। यहाँ पे परसेंटेज हानि निकालेंगे क्योंकि जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम आपको बताए ही थे कि हमेशा हानि होगी, तो जब हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी तो हानि प्रतिशत निकाल तो देखिए हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगी तो हानि प्रतिशत हो जाएगी एक्स स्क्वायर बटा में 100 की।
यानी 15 का स्क्वायर बटा में 100 करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 बटा में हो जाएगा 100। जब इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2.25%। ये क्या हो गई, तो ये हानि हो गई 2.25%, ये हानि हो गई। तो अब टोटल यहाँ से एसपी निकालिएगा, टोटल विक्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का। तो कह रहा है कि यदि एक आदमी दो वस्तुएं 20,000 में, देखिए एक आदमी दो वस्तुएं प्रत्येक को 20,000 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, प्रत्येक को 20,000 में, दो वस्तुएं तो दोनों वस्तुओं को 20,000 में बेचा है। तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 40,000। विक्रय मूल्य हो गया 40,000। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि कितने की हुई है। तो 40,000 का बेचा है और हानि हुई है, जानते हैं कि हानि हुई है कितने की, तो हानि हुई है हमारे इस 2.25% की, तो इसका निकाल देंगे। हानि हुई है 2.25% की, तो 2.25% की हानि हुई है, यानी कि 100 में से 2.25% को घटा देंगे तो इस पर यहाँ पे हो जाएगा 97.75, 97.75। तो देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य आ गया 40,000, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आया है 40,000 और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो क्रय मूल्य कितना था, तो 2.25% की हानि हुई, तो खरीदा कितने में था, खरीदा था 100 और 100 में से 2.25 घटा देंगे, यानी इसका जो है क्रय मूल्य था 100, तो 100 में से 2.25 घटाते यानी 97.5, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे 2.25। जब इसे कैलकुलेशन करिएगा ना, जब इसे कैलकुलेशन करिएगा, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 920.716, यानी कि लगभग 921 रुपया। तो 921 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है, 921 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये एसपी हो जाएगा ना विक्रय मूल्य से, क्योंकि देखिए 100 रुपया का मान लिया कि खरीदा था, मान लिया उसका 100 सीपी था, तो सीपी में से इसको हानि हो गई 2.25 की। तो इस बेचा कितने में, तो बेचा 40,000 रुपये में, लेकिन 40,000 रुपये में बेचा, लेकिन परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो आएगा 100 में से 100 रुपये का था और 2.25 की हानि हो गई, यानी कि 97.75, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया एसपी के एसपी से तुलना की और का हानि परसेंट, तो इस पे हानि हो गया 2.25 का, तो 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपीसी 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, दो बाइक। और देखिए यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो दो बाइक के लागत मूल्य का योग इतना है, एक बाइक को 20% के लाभ पर दूसरी को 20% की हानि में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन का है क्या है, तो क्वेश्चन का है कि विक्रय मूल्य समान है, तो इसके लिए सिंपली कुछ क्या कि नहीं करेंगे, CP1 यानी क्रय मूल्य पहला कह रहा है कि एक बाइक को 20% की लाभ पर, तो पहले पर 20% लाभ हो गया तो 120% कर देंगे, और दूसरे को कह रहा है कि 20% की हानि पर, तो दूसरे हो जाएगा CP2 कितने पर, तो 20% की हानि पर बेचा है, तो ये हो जाएगा 20% की हानि, यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80%। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली कटा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 तीन 12 हो गया। और देखिए ये इसका मान होता है और ये इसका मान होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है तो ये हो जाएगा CP1 बटा में हो जाएगा CP2, तो CP1 का मान हो गया 2 और CP2 का मान हो गया 3। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है ना कि दो बाइक के लागत मूल्य का योग 10,000 है, 10,000। तो लागत मूल्य यानी कि दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का है, देखिए अलग अलग नहीं दिया, दोनों का योग का है, तो दोनों का योग है 10,000 के बराबर। तो एक पे हो जाएगा, सॉरी ये 1 लाख है, 1 लाख के बराबर। तो 5 ये दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ दिए CP1 और CP2, तो 3 तो 5 हो गया, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 1 लाख के बराबर। तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, तो पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है, रेशियो 2, तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान है 5 दुना के 2 20,000, तो इसका हो जाएगा 20 दुना के 40,000, तो 40,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि तीसरे मतलब कि पूछता अगर कि पहली बाइक का ना पूछकर पूछता कि दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बताइए, तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य के लिए 2 × 3 करते हैं, यानी कि 60,000 होता है। तो 60,000 होता है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का हो गया 40,000 और 60 और 40 को जोड़ दिए तो ये हो गया 1 लाख, जो दोनों का योग के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुलिस कांस्टेबल 24/4/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए ये कह रहा है कि एक गांव में व्यापार मेले में एक आदमी इतना रुपये में कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। एक घोड़ा खरीदा और एक ऊँट खरीदा। उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेच दिया, उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवर को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है तो क्वेश्चन में तो क्या है, तो विक्रय मूल्य इसका समान है। विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है, तो जो विक्रय मूल्य समान है तो CP1 पहले को कितने का लाभ पर बेचा है, तो पहले को 25% लाभ पर बेच दिया था 125%। दूसरे को क्या किया है, तो दूसरे को जो है ना CP2 दूसरे को 20% का हानि पे बेचा, 100 में से 20 घटा देंगे यानी कि 80। अब इससे कुछ नहीं करना है, 80% ये हो गया परसेंट, इसे कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 20 के 80, 4 से कटाएंगे सॉरी 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 5 से हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 16 हो गया। तो ये हमारा हो गया CP1 और ये हो जाएगा CP2। तो देखिए ये इसका ये मान हो जाएगा और इसका ये मान हो जाएगा, यानी CP1 का मान हमारा आ जाएगा
16 पंचे 80 है, तो 16 और ये हो जाएगा 25। तो क्या पूछा है, तो और कहा है, तो ये हो गया 16 और 25। और दोनों का कहा है ना कि एक गांव में, देखिए क्वेश्चन ऊपर ही कहा है पहली लाइन में कि एक गांव में व्यापार में एक आदमी इतना रुपये में कुल राशि में एक घोड़ा और ऊँट खरीदा है। यानी कि दोनों को खरीदा, तो 25 और 16, तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो रेशियो 41 आ जाएगा। और दोनों यानी कि घोड़ा और ये घोड़ा मान लीजिए और एक को मान लीजिए ऊँट, तो दोनों को जोड़ दिए तो दोनों का रेशियो 41 आ गया। रेशियो 41 का मान कितना है, तो क्रय मूल्य दोनों का रेशियो सीपी का रेशियो 41 है, और रेशियो 41 का मान है 5125 रुपया। तो इसके बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था, तो सस्ता जानवर ये है रेशियो 16, तो रेशियो 16 का मान निकालेंगे। तो रेशियो 16 का मान निकालेंगे तो 41 इसे कटाएंगे तो ये 125 बार में कट जाएगा। तो रेशियो 16 का मान निकालेंगे तो 16 इंटू 125 करेंगे, तो 16 में जब 125 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो 16 में जब 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 रुपया। अगर वही पूछता कि महंगे जानवर का दाम बताइए, तो महंगे जानवर का दाम के लिए आप 5125 में से 2000 रुपया घटा देते, यानी 3125 आ जाता है। या आप 125 में 25 का मल्टीप्लाई कर देते, तो वहाँ पे महंगे जानवर का यहाँ से आप दाम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है इस प्रश्न पे, ये यहाँ भी टाइप चेंज हो रहा है। तो एक वस्तु 1500 रुपये में बेचे पर होने वाला लाभ 950 रुपये में बेचे जाने पर हानि के बराबर है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने रुपये में बेचनी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि लाभ और हानि का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर होता है। और अगर दोनों लाभ लाभ रहे तो आपस में इसको क्या करते हैं कि अंतर कर देते हैं। और अगर अपोजिट साइन में रहता है, अपोजिट यानी कि एक प्लस और एक माइनस होता है, अपोजिट होता है तो अपोजिट के लिए प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करते हैं। और लाभ और हानि का अंतर बराबर होता है विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर। तो कह रहा है कि एक वस्तु इतना में बेचे जाने पर इतना रुपये में बेचे जाने हानि के बराबर है, तो हानि के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी, क्रय मूल्य कितना है। तो सीपी के लिए क्या करिएगा ना कि SP1 यानी कि SP पहला और विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, तो पहला विक्रय मूल्य है 1530 रुपये और दूसरा विक्रय मूल्य है 950 रुपया। दोनों को जोड़कर इसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि दो वस्तु है तो 2 से भाग कर दिए, तो ये हमारा आ जाएगा 1240 रुपया। तो 1240 रुपया क्या आ गया, तो 1240 रुपया आ गया सीपी, 1240 रुपया सीपी आ गया। तो कह रहा है कि तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचनी होगी। तो 1240 रुपया सीपी आ गया, तो एसपी बताना है, तो एसपी बताना है, तो 1240 रुपया सीपी आ गया। कह रहा है कि 10% लाभ चाहिए, तो इस पर 10% का लाभ कर देंगे तो हो जाएगा 110 बटा में 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 124 इंटू 11 हो जाएगा। जब 124 में 11 का मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा आ जाएगा 1364 रुपया। तो 1364 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे इन प्रश्नों का पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न जैसे पुलिस और रेलवे की एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा हमारा टाइम तबीयत जो है डाउन है, इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा सा साउंड में आपको प्रॉब्लम हो तो इसे मैनेज करिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ये टाइप चेंज हो रहा है यहाँ से। एक वस्तु को 5115 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 1250 में बेचने का लाभ, बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य पहला और फिर लेंगे विक्रय मूल्य दूसरा। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, तो पहला विक्रय मूल्य है 5115 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, तो दूसरा विक्रय मूल्य है 10,230 रुपया। तो इसको क्या करना होगा, तो सीपी प्राप्त करने के लिए इनको क्या करना है, इनका हम अंतर निकालेंगे। तो इनका अंतर निकालेंगे तो इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी डिफरेंट निकालेंगे। तो डिफरेंट दोनों में कितने का है, तो डिफरेंट दोनों में हो जाएगा 5115 का, 5115 का डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ से लिख लेंगे प्रॉफिट और इसे लिख लेंगे लॉस। तो कह रहा है ना कि बेचने से प्राप्त लाभ, बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। देखिए एक वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को इतना में बेचने से लाभ का 65% है। तो 65% का मतलब क्या होता है, तो 65% का मतलब होता है, 65% का मतलब होता है 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100। तो 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100, यानी कि 13 पंचे 65 हो गया, 20% 100, 20 पंचे 100 हो गया। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20 और लॉस का रेशियो हो जाएगा 13। लॉस का रेशियो हो जाएगा 13 और प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 20। क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर 13 में खरीदा है और 20 में बेचा है तभी लाभ हुआ है, तो 20 जो है नीचे का और कहा है कि लाभ का 20% है, लाभ का 65% है, तो लाभ का 65% है, तो लाभ का 65% यानी 13 पंचे 65, तो 13 हो जाएगा L और प्रॉफिट हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा यहाँ से 20 और 13। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अब दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33।
33 दोनों को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 33 का मान हो जाएगा डिफरेंट के बराबर। तो डिफरेंट है 5115। तो एक का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान हमारा आ जाएगा 155 रुपये के बराबर। 155 रुपये के बराबर हो जाएगा एक का मान आ जाएगा 155 रुपये के बराबर। तो पूछा क्या है? तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप एक को लीजिएगा, लॉस को या हानि को। तो हम मान लीजिए कि लॉस ले रहे हैं, तो लॉस की कैलकुलेशन या हम हानि भी कर सकते हैं, आप हानि से भी निकाल सकते हैं या लॉस से भी। तो हम मान लीजिए कि इसमें लॉस ले रहे हैं, तो हो जाएगा 155 इंटू हो जाएगा 13। तो ये 155 में जब 13 का मल्टीप्लाई करिएगा, 155 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2015 रुपया। तो 2015 रुपया आ गया। अब 2015 रुपया आ गया तो अब सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ से देखिए, अब आपको सीपी निकालने के लिए सिंपली क्या करना होगा? तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दीजिए, यानी एसपी में से प्रॉफिट को घटा दीजिए। या आप क्या कर सकते हैं कि या आप विक्रय मूल्य में से, आप इससे देखिए, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दीजिए, या आप चाहें तो विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य में लॉस, देखिए क्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाइए या विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हम निकाले हैं लॉस, तो लॉस को क्या करना है? तो लॉस को जोड़ देना है, लॉस को जोड़ देना है विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कौन सा है? तो पहली वस्तु का। तो क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु में जोड़ेंगे, तो पहली वस्तु है 5100 और इसमें 2015 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 7, तो 7000। ये इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा? तो 3130 रुपया। तो 3130 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस पर आधारित अभी 4-5 क्वेश्चन को हम कराएंगे, तो आप इसका कंफ्यूज ना रहिएगा, आप पूरा समझ पाएंगे। हम पूरा गारंटी के साथ करेंगे कि आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, सेम पैटर्न पे आधारित यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न। एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो उस वस्तु को इतना बेचकर होने वाली हानि का 24% लाभ होता है। तो देखिए, अब आपको इसको थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताने का प्रयास करें तो SP1 हो जाएगा और इसके रख लेंगे SP2। तो पहला क्या है? तो पहला है हमारा 2156, पहला हो जाएगा 2156 और दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा SP2 है, वो है 10,528। ठीक है, अब इसका क्या करना है? तो इसका डिफरेंट करना है दोनों का। तो दोनों का जब डिफरेंट करिएगा, दोनों में अंतर निकालिएगा, तो डिफरेंट कितना होगा? तो डिफरेंट हमारा हो जाएगा 10,528 का डिफरेंट। अब इससे प्रॉफिट और लॉस में चेंज करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए प्रॉफिट कितना है? तो कह रहा है ना कि हानि की तुलना में 124% अधिक है। पीछे कहा था 65% है और यहाँ पे कह रहा है कि 24% अधिक है, यानी कि 124 बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ये कहा है ना कि इस वस्तु को बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट अधिक प्राप्त होता है किससे? हानि की तुलना में। देखिए इसके पीछे वाले में नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में क्या है कि होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ अधिक प्राप्त होता है 24% किससे? हानि की तुलना में। तो हानि को 100 मान लिए और इससे 24% अधिक लाभ को कर दिए तो हो जाएगा 124। इसी प्रकार इस प्रश्न में भी कहा होगा। तो देखिए कह रहा है कि इतना पर बेचने वाली हानि उस वस्तु को इतना में बेचने वाले लाभ का 65% है। तो लाभ का 65% लाभ को मान लिए कि प्रॉफिट को 100 और लाभ का कह रहा है कि 65%, तो इसको कर दिए 65, यानी कि 65 और इसे कटा दिए तो 13/20 आया था। तो सेम इसी पीछे जो है इस पर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ना कि इतने पर बेचकर, तब इस वस्तु को इतना बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट अधिक है, क्वेश्चन में कहा है तो 24, तो 124 और ये 100 कर दिया। अब इसे कैलकुलेशन काट के छोटा करेंगे, तो काट के छोटा करेंगे तो 124 और 100 है, तो इसे जब काटिएगा ना तो आ जाएगा 31:25। जब 4 से कटाएंगे तो 31:25 हमारा आ जाएगा, 31:25 हमारा आ जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो 31 और 25 को जोड़ेंगे तो रेशियो में कितना आ जाएगा? तो रेशियो में आ जाएगा 56। 31 और 25 का मान आ जाएगा रेशियो 56। तो रेशियो 56 का मान हो जाएगा हमारा किसके बराबर? तो रेशियो 56 का मान हमारा हो जाएगा 10,528, यानी डिफरेंस के बराबर। तो डिफरेंस का मान हो जाएगा तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 188 रुपया, 188 रुपया। अब देखिए आप इसमें 188 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस साइड भी चाहें तो 188 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, एक चीज़ क्या समझना है कि अगर आपको आप चाहें तो विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो अगर आप चाहें तो ये जो विक्रय मूल्य ये है, इसमें आप चाहें तो इस मान को जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो विक्रय मूल्य में से लॉस को घटा सकते हैं। तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो ये विक्रय मूल्य अगर इस साइड वाला लेंगे तो इसमें से प्रॉफिट को घटाना होगा, अगर इस साइड वाला लेंगे तो इसमें से घटाना होगा। अगर इस साइड वाला ले रहे हैं तो इसके इस साइड वाला दोनों का रेशियो देखिए, ये रेशियो 124 इस साइड है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और अगर SP2 यानी अगर इस साइड वाला ले रहे हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्या होगा कि ये लॉस का रेशियो है, तो विक्रय मूल्य में से लॉस को घटाएंगे तो हमारा जो है विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ेंगे, सॉरी विक्रय मूल्य में इस साइड, अगर इस साइड का रेशियो से तुलना करेंगे तो विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ देंगे और इस साइड अगर तुलना करेंगे तो विक्रय मूल्य में से लॉस को घटा देंगे। तो एक रेशियो का मान आया 188, एक रेशियो का मान आ गया 188। तो हम ले रहे हैं इस साइड वाला ये लॉस वाला, तो लॉस वाला ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 रेशियो है, 25 इंटू 188 हो जाएगा। तो जब 25 में 188 का मल्टीप्लाई करेगा, जब 25 में 188 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ
जाएगा कितना, सॉरी 188 नहीं है, 128 आएगा ना, ये 128 है, 128, तो ये हमारा आ जाएगा 4700। कितना आ जाएगा, तो 4700 आ गया। और आपको बताए थे कि इस साइड के लिए क्या करना होगा, तो इसमें जोड़ना होगा। तो सीपी जब निकालेंगे क्रय मूल्य तो क्या करना होगा, 10,528 में इसे जोड़ देना होगा, किसको, 4700 को। तो 4700 को जोड़ देंगे तो 10,528 में 4700 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,228। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो इस साइड तुलना ना करें, इस साइड तुलना करेंगे तो इस साइड तुलना करेंगे तो 128 आया है मान, एक रेशियो का मान आया है 128, तो 128 इंटू 31 करिएगा। और ये जो जो 21,056 है ना, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाकर, और दूसरा विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़कर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर इस साइड से तुलना करेंगे तो इस साइड के लिए विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, और अगर इस साइड तुलना करेंगे तो इस साइड के लिए विक्रय मूल्य में से लॉस को जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला लॉस का रेशियो है, ये वाला प्रॉफिट का रेशियो है, तो ये दोनों दो साइड में डिवाइड है। इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको ऐड जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, स्किप न करें। और आपको सोल्यूशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार उससे और देखिएगा, आपको 110% समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को इतना बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वो इतना में बेचता है तो उसका लाभ उसके हानि का दोगुना होता है। तो देखिए लाभ उसका जो है ना वो हानि के दोगुना है। तो देखिए SP1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा SP2। तो पहला क्या है, तो पहला है 460 रुपये में जब बेच रहा है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है 580 रुपये में जब बेच रहा है। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंट यानी कि अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितने का आया, अंतर आया हमारा 120 का, अंतर आया 120 का। अब इसे प्रॉफिट और लॉस में चेंज करेंगे तो 120 का अंतर आया, अब इसे प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या कर रहा है, तो कह रहा है उसे कुछ नुकसान होता है, उसका कुछ लाभ होता है। तो देखिए कह रहा है कि यदि एक टू व्हीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, जो यदि वह 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ हानि का दोगुना हो जाता है। लाभ क्या हो जाता है, तो लाभ जो है ना वो हानि का दोगुना हो जाता है। लाभ क्या है, तो लाभ हानि का दोगुना है। तो ये लॉस है, लॉस यानी हानि, और यह प्रॉफिट यानी लाभ। तो लाभ जो है हानि का दोगुना हो जाता है, तो हानि को 1 और लाभ हो जाएगा दोगुना, क्योंकि कहा है इस पर, देखिए साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि उसका लाभ उसके हानि का दोगुना हो जाता है। तो ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, तो लॉस का ये दोगुना हो जाता है प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 2। और इसको अब इसका करेंगे तो दोनों का रेशियो को जोड़ेंगे, तो दोनों का रेशियो जोड़ेंगे तो 2 1 3 है, और दोनों का डिफरेंट कितना है, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस आपको बताया था कि विक्रय मूल्य का अंतर बराबर होता है क्रय और लाभ, सॉरी तो देखिए ये एक प्रॉफिट है, एक लॉस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 रेशियो आया, 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो डिफरेंट आया है 120, तो 3 रेशियो का मान आ जाएगा 120। बहुत लोग सोचेंगे कि डिफरेंट तो इसका 2 और 1 का 1 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट है मतलब +2 है, और ये क्या है, लॉस है तो लॉस मतलब -1। तो जब अपोजिट साइन रहेगा ना, जब अपोजिट साइन रहता है तो उस कंडीशन में जुट जाता है, और जब सेम साइन रहता है, सिंबल रहता है, तो उस कंडीशन में उसका डिफरेंट लिया जाता है। तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 120 के बराबर। तो 1 रेशियो का मान कितना आया, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3 चौके 12, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 40, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 40, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 40। तो आपको पीछे इस प्रश्न में भी बताए थे और अभी भी बता दे रहे हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे तब क्या करिएगा कि जब भी हम, तो 1 रेशियो का मान आ गया 40, तो 1 रेशियो का मान आ गया 40, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, और इस साइड अगर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 गुना के 80। आप दोनों में से किसी एक साइड को लेकर चलना है, दोनों में से किसी एक साइड को आपको लेकर चलना है। तो देखिए सीपी निकालेंगे तो सीपी के लिए क्या करेंगे, तो अगर इस साइड से तुलना करेंगे तो ये विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 580, और इसमें लॉस यानी कि हानि का अनुपात कितना, हानि का मान कितना है, तो आया है 40, तो इसमें से 40 जोड़ देंगे। तो 580 में से जो है 40 को जोड़ेंगे, 580 में 40 नहीं। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ट्रिक लिख लेंगे, ट्रिक लिखिए जाएगा, थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्वेश्चन में कर दे रहा है कभी कभी। तो एक चीज़ आपको समझना होगा क्या है, जब कम विक्रय मूल्य वाले से तुलना करिएगा ना तो उसमें जो है प्रॉफिट को जोड़िएगा। जब कम विक्रय मूल्य वाले से तुलना करेंगे तो उसमें जो है हम जो है लॉस को जोड़ेंगे, सॉरी लॉस को जोड़ेंगे। जब अधिक विक्रय मूल्य वाले से तुलना करेंगे तो उसमें से प्रॉफिट घटाएंगे। तो ये क्या है, तो ये है 580, सीपी निकालेंगे तो इस साइड वाला अधिक मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य का, तो अधिक है 580। इसमें से क्या करेंगे ना, इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे, क्योंकि अधिकतम मूल्य 580 में बेचा है, उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे 80 को, तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपया। तो 500 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। और या तो आप चाहें तो एक यहाँ से बन गया, और दूसरा आप चाहें तो इससे तुलना न करके अगर सेकंड वाले से तुलना करेंगे तो सेकंड वाले से अगर तुलना करेंगे तो सेकंड वाली कम मूल्य है, तो कम मूल्य कितना है, तो कम मूल्य है 460। तो अगर कम मूल्य 460 है तो इसमें से क्या करेंगे, तो इसमें लॉस यानी हानि जो ये उसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो ये यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से 500। इस तरह आप चाहें तो इस दोनों प्रश्नों में भी इसी तरह करिएगा। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इसमें गलत आपको बता दिया हूँ, तो आप इसमें भी इसी तरह जोड़िएगा। तो इस प्रश्न में भी और इस प्रश्न में भी इसी तरह जोड़िएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अधिक मूल्य वाले से तुलना करिएगा ना, तो अधिक मूल्य वाले में तुलना करिएगा तो इसको यहाँ से इसको कर दीजिएगा, और ये कम मूल्य वालों से कम के लिए कर लीजिएगा।
क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया यह रियल प्रश्न है। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, टाइप चेंज हो रहा है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो पीछे के प्रश्नों को एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं तो हम बगीचे में आकर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेज नहीं है कि हम थोड़ा सा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाए। और चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जेम्स द्वारा एक वस्तु को इतना में बेचे जाने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होती है जब उसे इतना में बेचता है। यदि लाभ 10% कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रश्नों के लिए सिंपली क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, पीछे वाले प्रश्न पे ही आधारित है। आप चाहेंगे तो ये जो यहाँ पे मेथड बताया ना इस पर भी लगाएंगे तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा CP और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है SP2, ये हो जाएगा SP2 यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य। अब देखिए कह रहा है ना कि ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट और ये हो जाएगा हमारा लॉस। और देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है जेम्स द्वारा एक वस्तु को इतना में बेचने पर, एक वस्तु को कितना में बेचने पर, तो 1920 रुपये में जब बेचा जाता है तो जो लाभ होता है ना वही इतना में बेचा यानी हानि पर होता है। तो बेचा जाती है कितना, 1500 में बेचा जाता है तो हानि, यदि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 10% लाभ कमाना चाहता है तो इस पहले कंडीशन में क्या है कि इतना में बेचे जाने पर वही वही हानि, वही प्रतिशत हानि होता है जब इसे इतना बेचता है। यानी कि हानि और लाभ और हानि का जो प्रतिशत है दोनों का सेम है, तो एक इसको मान लेंगे एक इसको मान लेंगे, एक लाभ को मान लिए और एक हानि को मान लेंगे। ठीक है, एक लाभ को मान लिए एक हानि को मान लिए। तो जब इसके पीछे जो बता रहे थे आपको CP के लिए क्या करना होगा, तो CP के लिए दोनों को जोड़ कर आधा करना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1920। पहला SP और दूसरा SP हो जाएगा 1500 और दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1710 रुपया। हमारा क्या हो गया, 1710 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो कहा है कि 10% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो नया SP निकालेंगे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1710 रुपये का खरीदा है और 10% लाभ कमाना चाहता है यानी कि 110 बटा में 100 करेंगे, 110 बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 1710 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1881 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो 1881 रुपया ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इसी तरह आपको सभी चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। RPF SI 2018 में पूछा गया रियल प्रश्न है, किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है, उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न के अनुसार जब हम चल रहे हैं तो प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तो SP1 निकलेंगे यहाँ पर। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, तो पहला विक्रय मूल्य हमारा है ना 1741 रुपये। ठीक है, और तो पहला विक्रय मूल्य है। इसके बाद ये हो जाएगा क्रय मूल्य, खरीदा होगा और खरीदा के बाद हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि SP2 हो जाएगा। SP2 कितना है, तो SP2 है ना 897 रुपये, तो ये हो जाएगा 897। तो पहले कोई भी वस्तु खरीदा होगा, ठीक है, पहले कोई भी वस्तु ये खरीदा होगा और दो कंडीशन में बेचा है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उसी वस्तु को 897 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। प्राप्त जो हानि होती है ना उससे 11% अधिक लाभ होता है। प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। तो लाभ, तो मान लीजिए कि हम मान लेंगे कि 100 हो गया CP, तो 100 CP हो गया, तो ये हो जाएगा 100 और इस साइड हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 110। क्योंकि क्वेश्चन कहा है ना, क्वेश्चन कहा है कि जब 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर हानि से 11% अधिक लाभ होता है। यानी कि जब 1171 रुपये में बेचता है तो 11% अधिक लाभ होता है, यानी कि ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा, पहले कंडीशन में ये हो जाएगा 100 और दूसरे वाला हो जाएगा 110। ठीक है, 100 110 हो गया, 100 हो गया और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, दोनों का डिफरेंट करेंगे, जो हम पीछे करते हैं दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट करिएगा, तो इन दोनों का जब डिफरेंट करिएगा, अंतर करिएगा, तो ये अनुपात तो आ जाएगा 110 है और ये है 100, ये हानि पर है तो ये है 100 और ये है लाभ पर तो 110, तो 110 प्लस और हानि है 100 की, तो दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो 100 और 110 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210, 110 और 100 तो हो जाएगा 210। तो 210 का मिड रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 844, 844। देखिए क्वेश्चन का है कि 11% अधिक लाभ होता है, तो जब 11% अधिक लाभ होता है तो अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 111, तब ना 11% का अधिक लाभ होगा। ये 100 है तो ये हो जाएगा 111, तो 111 हो गया तो 11% का लाभ हो गया, तो ये भी हो जाएगा 211। 111 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 211। एक रेशियो का मान कितना आएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4, एक रेशियो का मान आ जाएगा हमारा 4, एक रेशियो का मान आ गया 4। तो पूछा क्या है, तो पूछा और तो यहाँ पे पूछा है कि CP, तो CP क्या होता है, तो CP कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, तो यानी कि 100 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 100 रेशियो का जब मान निकालेंगे तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा, एक रेशियो का मान है 4 तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा 400।
तो पूछा है उस वस्तु की लागत मूल्य, यानी कि वस्तु की लागत मूल्य यानी कि सीपी हमें बताना है। ये सीपी रेशियो का मान था परसेंटेज वाला, और सीपी हमें टोटल मूल्य बताना है यानी रुपया में बताना है। तो रुपया में बताना है तो क्या करेंगे, तो हम हो जाएगा 897 हो जाएगा। तो 897 में क्या करेंगे, तो SP2 है, तो 897 में क्या करिएगा कि 897 में 400 को जोड़ देंगे, 897 में 400 को जोड़ देंगे, 897 में 400 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1297 रुपया। तो 1297 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1297 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 400 क्यों जोड़ें, क्योंकि ये 100 का मान निकाले थे, 100 का मान है तो ये यहाँ से इस साइड जा रहे हैं, तो जब इस साइड जा रहे हैं तो इसमें 100 रेशियो का मान जोड़ दिए, तो 100 रेशियो का मान आया था 400, तो 400 इसमें जोड़ दिए। अगर इस साइड से कंपेयर करेगा ना, तो इस साइड के से कंपेयर करेगा तो इसमें से क्या करना होगा कि इस साइड के लिए एक रेशियो का मान है 4, एक रेशियो का मान है 4, तो 11 रेशियो का मान हो जाएगा 1100, यानी कि ये 11 चौक 44 यानी कि 444। तो 444 के लिए क्या करेगा, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि आपको बताया था ना कि जब इस साइड जाना है तो इस साइड जो बड़ा मूल्य हो तो बड़ा मूल्य में से घटाइएगा रेशियो का मान 100 का मान, और छोटा मूल्य में जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसमें से बड़ा मूल्य में तो 1741 में से 444 इसका घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1297। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न RPF SI 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। ये प्रश्न सेम प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को इतना बेचने पर लाभ का 60% है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे SP1। ठीक है, ये SP1 है और यहाँ पे सिंबल कर दिए, ये हमारा हो जाएगा CP। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है ना SP2। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है 535 रुपये में बेचने पर, तो 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो 535 इसको रख देंगे, और हुई हानि, हानि की बात कर रहा है तो इसे हम लिख देंगे हानि। ठीक है, हुई हानि 775 रुपये में बेचने पर लाभ का 60% है। ये क्या है, तो ये लाभ का जो है ना वो 60% है, तो लाभ का 60% है। क्वेश्चन कर रहा है तो लाभ का 60% है, तो 60% है, तो जब 60% का मान निकालिएगा तो देखिए 60% करने का मतलब है तो 60% निकालिएगा, तो 60% का मान निकालिएगा तो 0 से 0 कर जाएगा, ये 3 दूनी के 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी कि 3:5 आएगा। 3:5 का मतलब है कि हानि है 3 और लाभ क्या है, तो लाभ है 5, तो 3:5 यहाँ से हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो 3:5 आ गया। इन प्रश्नों का प्रैक्टिस जब करिएगा तो आराम से 110% आप समझ भी पाएंगे, अच्छे से सीख भी पाएंगे। अब इनका क्या करेंगे, तो इनका हम निकालेंगे डिफरेंट। इनका क्या करेंगे, तो इनका निकालेंगे डिफरेंट। तो जब हम डिफरेंट निकालेंगे डिफरेंट, तो डिफरेंट में क्या आ जाएगा, एक है +5, एक है -5, -3, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो रेशियो 8 आएगा। तो रेशियो 8 का मान कितना होगा, तो इन दोनों का मूल्य में अंतर करेंगे, तो 535 और 775 का अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 240 रुपये के बराबर। तो 8 रेशियो का मान आ गया 240, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 30 रुपये के बराबर। एक रेशियो का मान आ जाएगा 24, तो एक रेशियो का मान आ गया 30 रुपये के बराबर। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे, तो जब हानि हानि निकालेंगे तो 3 रेशियो का मान आ गया, तो एक रेशियो का मान है 30 रुपये, तो 3 रेशियो का मान आ गया 90 रुपये, तो 90 रुपये आ गया। तो 90 रुपये को क्या करेगा, तो 90 रुपये को इसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि हानि हुआ है तो कहे हैं कि कम जब विक्रय मूल्य रहे तो कम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिएगा तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो कम विक्रय मूल्य वाला कौन सा है, 535 और 575 में से, तो 535 कम विक्रय मूल्य वाला है। इसमें हम हानि को जो है जोड़ देंगे, तो हानि का रेशियो है 3, 3 रेशियो का माना है 90 रुपया, तो 535 में 90 रुपया जोड़ देंगे। तो जब 535 में 90 रुपया जोड़ेंगे तो 625 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से कर लेंगे, या आप चाहें तो हानि भी कर सकते हैं। तो हानि के लिए क्या करना होगा, तो एक रेशियो का माना है 3, तो ये लाभ है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 5 3 15 150, और 150 क्या है, तो विक्रय मूल्य जो अधिक विक्रय मूल्य होगा उसमें से घटा देंगे ये जो है लाभ को, अधिक विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आ जाएगा, और कम विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो जब इस साइड से कंपेयर किया तो प्लस किया और इस साइड से कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो 625। तो देखिए जब अधिक विक्रय मूल्य है 775 और 535 में अधिक विक्रय मूल्य कौन सा है 775, तो 775 में से लॉस को घटा दिए, यानी हानि सॉरी प्रॉफिट को, जो इसका लाभ था उसे हम यहाँ में से घटा दिए, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट यानी लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और विक्रय मूल्य में अगर हम अगर लॉस यानी हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए और दूसरा विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए। तो अगर इस साइड से कंपेयर करेंगे तो विक्रय मूल्य में हानि को लाभ को, ये हानि है, हानि का मान है 3, तो 3 रेशियो का मान को जोड़ दिए तो इससे हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। या आप चाहें तो जो अधिकतम है जो विक्रय मूल्य है उसमें से प्रॉफिट को जो है घटा देंगे, तो प्रॉफिट को घटा दिए तो हमारा आ जाएगा 625। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए तो ना थके पर। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, ट्रिक पसंद है तो एक बार इस स्कैनर को स्कैन करके जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं, जो भी 10 20 50 जो भी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करें। आपका रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को बनाइए, वीडियो को थंबनेल बनाइए, फिर एडिट करिए, फिर अपलोड करिए, फिर पब्लिश करिए तो बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प जरूर करें, तो ना थके पर कभी ना हिम्मत हारिए, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष से मत भागिए, संघर्ष तो करना ही होगा। और आप लोग जरूर अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी चैप्टर का आपको क्लास दिया जाए तो एक बार जरूर इस पर कंट्रीब्यूट करके जरूर हेल्प करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम आपको इतना कंट्रीब्यूट करके हेल्प किया है। APPUI कांस्टेबल 25/2024 को सेकंड शिफ्ट में यह पूछा गया रियल प्रश्न है। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
तो ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड है प्रचार उसे स्किप न करें। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसने अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ हो, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है? तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट लगाते रहे एलिगेशन। एलिगेशन का कंप्लीट चैप्टर चैनल पर अपलोड है, एक बार जरूर देखें। एलिगेशन मेथड लगाते रहे, तो एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा और यहाँ पे हो जाएगी गाड़ी। दो वस्तुओं की बात हुई तो घोड़ा और गाड़ी लिख दिए। घोड़ा क्या किया, तो घोड़ा को 10% लाभ पर बेचा है, कहा है ना। और ये घोड़ा को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पड़ती है। इससे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और दोनों पूरे लो उसे में क्या हुआ, तो 1% का लाभ हुआ, तो +1। और इसे करेंगे, इसे करेंगे 75 करेंगे, तो 75 करेंगे तो 10 और 1 का अंतर करेंगे, तो 10 और 1 का अंतर करेंगे, यानी 10 में से 1 घटा देंगे। इन दोनों का अंतर किया जाता है, तो 10 और 1 का अंतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। इस साइड 5 और 1 का अंतर करेंगे, तो 5 और 1 का अंतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि जब अंतर करिएगा तो देखिए ध्यान से देखिए, 6 कैसे हो रहा है ये चीज़ समझिए। तो ये +1 और ये हो जाएगा अंतर यानी माइनस और -5। तो एक -5 आके बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 5 1 6 हो गया। इस साइड अगर करेंगे तो इस साइड है 10 और माइनस हो जाएगा और फिर हो जाएगा ब्रैकेट में +1, तो ये हो जाएगा 10 - 1 यानी कि ये हमारा आ गया 9। तो 6 और 9 आ गया, 6 और 9 आ गया, यानी घोड़ा का आ गया 6 और गाड़ी का आ गया 9। तो 6 आ गया और 9 आ गया, कितना आ गया, तो हमारा आ गया 6 और 9। इसे काट के छोटा कर लेते हैं क्योंकि रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 से कटा देंगे तो 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 3 3 के 9, यानी कि 2:3 आ गया। घोड़ा का आ गया 2 रेशियो में और गाड़ी का आ गया 3 रेशियो। हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 रेशियो। और 5 रेशियो का मान कितना दिया है, तो कहा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा, यानी एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों खरीदा है 80,000 रुपये में, तो ये 5 रेशियो का मान हो जाएगा 80,000 के बराबर। तो पूछा है कि तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है, तो घोड़े की लागत मूल्य है रेशियो 2। तो 5 रेशियो का मान है 80,000, तो 1 रेशियो का मान कितना होता है, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 16,000 के बराबर। और पूछा है घोड़े की, तो घोड़ा का है 2, घोड़ा के सामने कौन सा रेशियो है 2, तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे तो 16 दूनी के 32,000। तो 32,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछा रहता गाड़ी का, अगर गाड़ी का पूछता तो गाड़ी का कितना है, तो गाड़ी का है रेशियो 3, तो रेशियो 3 का मान निकालते हैं। 1 रेशियो का मान है 16,000, तो 3 रेशियो का मान होता है 16 3 48,000। तो गाड़ी का कितना होता है, गाड़ी का हो जाता है 48,000 और घोड़ा का हो गया 32,000। और 48 और 32 को जोड़ देंगे, जब 48 और 32 को जोड़ेंगे तो 80,000 हमारा आ गया, जो कि 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा था। 80,000 रुपये में ही खरीदा था घोड़ा और गाड़ी दोनों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। कंट्रीब्यूट करके जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर हेल्प करें। उसी पे सेम पैटर्न सेम प्रश्न पर आधारित है। 2 वस्तु इतना में खरीदी जाती है, यदि पहली वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि बेचा गया, पूरे सौदे में न ही लाभ हुआ न ही हानि हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट वस्तु और यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड वस्तु, ठीक है। तो पहली वस्तु के लिए क्या कर रहा है, तो पहली वस्तु को कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचा तो +5, और दूसरी वस्तु को कह रहा है 10% हानि पर, तो यह है -10। देखिए कहा रहा है कि +5% लाभ और 10% हानि, तो 10% हानि का मतलब होता है माइनस, तो -5 ये +5 कर दिए, यहाँ पे कर दिए माइनस, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखे। अब आगे पढ़ेंगे। अब इसे क्या करेंगे, तो कह रहा है कि पूरे सौदे में, यदि पूरे सौदे में न ही लाभ हुआ न ही हानि हुआ, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पूरे सौदे में न ही लाभ हुआ है और न ही हानि हुआ है, तो जब लाभ या हानि कहेगी कि न लाभ हुआ है न हानि हुआ, तो बीच में जीरो रख दिए। न लाभ हुआ न हानि हुआ यानी कि जीरो मान लिए। जीरो मान लिए तो देखिए -10 और जीरो का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10। और 5 और जीरो का जब अंतर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी कि 2:1 आ गया। कितना आ गया, तो आ गया 2:1, यानी कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु का अनुपात आ गया 1 और पहली वस्तु का अनुपात आ गया 2। पहली वस्तु का अनुपात आ गया 2 और दूसरी वस्तु का अनुपात आ गया 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेशियो में 2 1 3 अनुपात, और 3 अनुपात दोनों वस्तुओं का मान आ गया। 2 वस्तुएं इतने में खरीदी गई है, तो दोनों वस्तुओं को खरीदने का अनुपात कितना है, तो 2:1 यानी कि 3। तो 3 रेशियो का मान किसके बराबर होगा, 3 रेशियो का मान हो जाएगा 6345 रुपये के बराबर। 1 रेशियो का मान निकालेंगे यहाँ से। अब 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2115 रुपये के बराबर। 1 रेशियो का मान आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 2115 रुपये के बराबर। तो पूछ रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए पीछे इसके पीछे जो क्वेश्चन था ना वो क्या था, तो क्रय मूल्य का अनुपात दिया था और पूछा था कि घोड़े की लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य ही पूछा था। और इसमें देखिए टाइप चेंज हो रहा है, इसमें पूछा है विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। उसमें क्रय मूल्य पूछा था तो क्रय मूल्य से अनुपात करके डायरेक्ट गुणा कर दिया। इसमें विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, तो पहले वस्तु का फर्स्ट वस्तु का है विक्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है ना सीपी का कितना है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है सीपी का 5% लाभ पर बेचा गया है, तो 5% लाभ पर बेचा गया, कहा है ना कि पहली वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया है, तो सीपी का 105% निकालेंगे। सीपी का 105% निकालेंगे क्योंकि 5% लाभ है। तो सीपी हमारा कितना आ गया, तो सीपी हमारा आ गया पहली वस्तु का 1 रेशियो का मान है 2115, तो दो रेशियो का मान निकालेंगे। पहली वस्तु का अनुपात है 2, तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 2115, तो 2 × 2115 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4230 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया 4230 और 5% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 105 बटे में हो जाएगा 100। 5 से कटाएंगे तो
5 से हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5 से 20 पंचे 100 और 0 से 0 और 2 से कटाएंगे तो ये कट कितना आएगा तो आ जाएगा हमारा 4,441.5 रुपया। तो 4,441.5 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर रहता है। अगर पूछता ना पहली वस्तु पर लाभ पूछा है और अगर पूछता दूसरी वस्तु पर तो दूसरी वस्तु के लिए क्या करते, एक रेशियो का मान है 2115 तो 2115 करते हैं। और इससे इसका जो है हानि हुआ है 5% का, दूसरी पर 10% का हानि हुआ है तो 2115 में से 10% इसका हानि करते थे तो यहाँ से इसका भी मान आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो ईपीपी हेड ऑपरेटर 18/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न और टाइप चेंज हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये टाइप बार बार पूछा था एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स के लिए, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास हेल्पफुल है क्योंकि ये क्लास चैप्टर वाइज होता है। देखिए एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% के लाभ पर बेचता है तो मान लीजिए कि सीपी क्या है, तो सीपी मान लेंगे 100 है। तो 25% लाभ पर बेचता है तो सीपी है कितना, तो सीपी है 100। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 25% के लाभ पर बेच दिया, तो 25% के लाभ पर बेच दिया तो 25% और 100 का जब 25% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य हो गया, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता है, तो 20% कम मूल्य पर कह रहा है कि खरीदा होता है, तो 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है यानी कि 100 का न खरीद कर 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, तो इसमें से 20% माइनस करेंगे तो 100 का 20% अगर निकालेंगे तो ये यानी कि 80 में खरीदा होता है और इसे इतना रुपये कम में बेचता होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो उसे क्या होता है, तो कह रहा है कि उसे 30% का लाभ होता है। कब, जब वह 100 में ना खरीद कर 80 में खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो इसमें इसका 80 का 30% निकालेंगे तो 80 का जब 30% निकालेंगे तो यानी आ जाएगा 104। ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 104। अब कह रहा है कि यदि 20% खरीदा होता, यदि 20% कम में खरीदा होता यानी 80 में खरीदा होता और इतना में कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ होता किस पर, 80 पर। अब 80 पर लाभ हो गया तो ये देखिए ये विक्रय मूल्य आया है 125 और यहाँ पे विक्रय मूल्य है 104। कह रहा है कि इसे 12 रुपये 60 पैसा कम में बेचा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं तो पहली कंडीशन में बेच रहा था 125 में और दूसरे में बेच रहा है दूसरी कंडीशन में 104 में, यानी अंतर निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे अंतर, यानी कितने रुपये कम में बेच रहा है। तो अनुपात में देखेंगे तो अनुपात में 21 अनुपात कम में बेच रहा है और रुपया में कह रहा है कि 12.60 रुपया कम में बेचता। क्वेश्चन का है कि इसे अगर 12.60 रुपया यानी 12 रुपये 60 पैसा कम में बेचा होता है और हम देखें तो पहले कंडीशन में 125 का बेच रहा था, दूसरे कंडीशन में 104 का बेचा, यानी अंतर देखें तो हमारा कितना का अंतर आ गया, तो अंतर आ गया 21 का। तो 21 रेशियो का अनुपात हो जाएगा, 21 अनुपात का मान हो जाएगा 12.60 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो का अनुपात निकालेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1260 बटा में हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा 100 इंटू 100 नहीं, परसेंटेज कोई नहीं ना निकाल रहा है, परसेंट नहीं निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा। और दशमलव है ऊपर 12.6 है तो नीचे डबल जीरो बढ़ा दिए तो हमारा दशमलव का खेला भी खत्म हुआ है, यानी कि आ गया 1260 बटा में 2100। 1260 बटा में 2100 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 बटा में 10 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6 रुपया आ गया। तो पूछा गया, तो पूछा है हमारा कि तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताइए। तो सीपी के लिए क्या होता है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में सीपी यहाँ माने भी थे कि सीपी कितना है शुरुआत में, तो सीपी है 100। तो एक रेशियो का मान आया है 0.6, तो 100 रेशियो का मान निकालेंगे तो 100 इंटू 0.6 करेंगे, तो जब 100 में 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 रुपया। तो 60 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। इस पर आधारित और भी प्रश्न है, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। देखिए आरआरबी एएलपी पूछा गया, एएलपी 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम के ही प्रश्नों को हम सॉल्व कराएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें और जो भी आपको स्कैनर दिए हैं उसके जो भी आप हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें। तो देखिए सेम प्रश्न सेम पैटर्न पे आधारित है, तो इसको एक बार और समझिएगा तो आप इन प्रश्नों को आराम से, ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक आदमी की वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है तो हम मान लेंगे कि पहले आपको बता दें कि मान लीजिएगा सीपी मान लीजिएगा 100, तो सीपी क्या मानेंगे, तो सीपी हम मान लेंगे ना कि सीपी क्या है, तो सीपी है 100। तो कह रहा है 25% के लाभ पर बेचता है तो ये हो जाएगा प्लस 25%। तो जब 100 का 25% निकालिएगा, जब 100 का 25% निकालिएगा ना, तो जब 100 का 25% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 125। तो 125 क्या आ जाएगा, तो 125 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 125 हो गया विक्रय मूल्य। कह रहा है कि कह रहा है अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, तो 20% कम कीमत पर खरीदा रहता तो दूसरे कंडीशन में सीपी निकाल लेते हैं, तो दूसरे कंडीशन में तो कह रहा है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, तो 20% कम मूल्य पर यानी कि -20%। तो जब 100 में से -20 करेंगे तो 100 में से जब 20% कम मूल्य पर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 80 खरीदा होता है और इसे 10 रुपये 50 पैसे कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। उसे 30% का लाभ होता है कब, जब उसे 80 यानी 20 कम में खरीदा होता है यानी 80 में खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो इसका 30% निकालेंगे तो पीछे बताएं क्या है, पीछे वाले पैटर्न पर आधारित है, थोड़ा बहुत डाटा भी सेम है। तो देखिए ये हो जाएगा 104। जब 80 का 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 में जब 30 जोड़िएगा
तो ये कहा है ना कि 80 का क्या करेंगे, तो 80 में 30% जोड़ना है, तो 30% प्लस है तो प्लस है, यानी कि लाभ है तो 130 बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 और 0 से 0, तो ये हो जाएगा 13 बटे 104, तो 104 हमारा आ गया। तो इसी प्रकार इसे सॉल्व किए, तो इसी प्रकार आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो ये मान कितना आ गया, तो मान हमारा आ गया 104। देखिए ऊपर कहा था प्लस 25%, तो जब 100 का 25 प्लस 25% निकालेंगे तो 125 आ गया। और फिर कहा है कि अगर इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में, यानी सीपी 20% कम कर दिए, तो 100 का 20% कम करें तो 80 हो गया। और इसे कह रहा है कि तो इससे 30% का लाभ होता है जब इतना रुपये कम में बेचता। अगर इसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता तभी से 30% का लाभ होता है। तो 80 का 30% कर दिए तो ये हो गया 104। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो पहले कंडीशन बेच रहा था 125 और अब बेच रहा है 104, तो कितने का कमी हुआ, तो ये हो जाए 21 का। तो रेशियो 21 का मान हो जाएगा किसके बराबर, तो रेशियो 21 का मान हो जाएगा 10.50। यहाँ क्योंकि कहा है कि इसे इतना रुपये कम में बेचा होता है 10 पॉइंट, और यहाँ भी देख रहे हैं तो अंतर आ रहा है 21 का, तो 21 अनुपात का मान हो जाएगा 10.50। तो 21 अनुपात का मान हो जाएगा 10.50। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा हमारा 0.5। और सीपी हम निकालेंगे तो सीपी का मान कितना होता है, सीपी का मान होता है 100। तो 100 के लिए क्या करते हैं, तो एक रेशियो का मान है 0.5, तो 100 का मान करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का। जब सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या माने थे, तो सीपी माने थे 100, तो 100 का मान निकाल रहे हैं। तो 100 एक रेशियो का मान है 0.5, तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा 100 इंटू 0.5। तो जब 100 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 50 रुपया। तो 50 रुपया इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 50 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। यह क्लास सफार के रिगार्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पे देखना। अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे इन प्रश्नों का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 का यह रियल प्रश्न है। अब दिखाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, 15% की हानि पर बेचा, ठीक है, 15% की हानि पर बेचा। तो मान लेंगे क्रय मूल्य क्या है, तो मान लेंगे पहले तुरंत मान लीजिएगा क्रय मूल्य सीपी यानी कि 100, सीपी को मान लीजिएगा 100, ठीक है। तो 100 मानिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 100। 15% हानि पर बेचा तो -15%, तो 100 में से जब 15% घटाएगा तो आ जाएगा 85। तो ये कह रहा है 85 पर बेचा यानी एसपी हो गया। फिर कह रहा है कि यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, तो 5% कम में। तो 100 में से जब 5% घटाएंगे तो आ जाएगा 95। और इसे 195 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर निकालेंगे, तो लाभ अंतिम वाली राशि पर, दूसर की राशि पर निकालेंगे। तो इस पर कितने का लाभ हुआ होता है, तो 10% का। तो जब 95 में से जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 104.5, जो पीछे बताए थे। तो कैसे क्यों क्यों क्योंकि देखिए 95 हो गया, 95 में 10% लाभ थे 110 बटा में हो जाएगा 100, 0 से 0, और ये 19 19 25 95, और ये इसका काटेंगे तो 5 दूनी के 10, और ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके जब भाग करिएगा ना तो इस यहाँ से निकल के आ जाएगा 104.5। तो 104.5 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा मान, ठीक है। तो 104.5 हो गया। तो ये किससे, देखिए पहले इससे कितना अधिक में बेच रहा है, देखिए ये बेच रहा था शुरुआत में 85 में, और बाद में बेचने लगा 104 में। 104.5 नहीं है, 104.5 है ना, तो 104.5 है। तो शुरुआत में बेच रहा था 85 में, बाद में बेचने लगा 104.5 में। तो कितना अधिक में बेच रहा है, तो प्लस अगर अगर देखेंगे तो रेशियो में कितना अधिक में बेच रहा है, तो 19.5 में अधिक में बेच रहा है, 19.5 में अधिक में बेच रहा है। और इसमें क्या क्या है, तो प्रश्न में कहा है हमारा, ये प्रश्न में कहा है कि और इसे 195 रुपया अधिक में बेचा होता है, 195 रुपया अधिक में बात कर रहा है। और हमारा देख रहे हैं तो मान आया है रेशियो में 19.5 अधिक आ रहा है, और रुपया में कह रहा है 195 रुपये। तो 19.5 का मान हो जाएगा 195 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो का जब मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। और जब सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या था, तो सीपी था 100, तो एक रेशियो का मान है 10, तो 10 100 रुपये, सीपी है 100, तो 100 के लिए एक रेशियो का मान है 10, तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा 1000, 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10 करेंगे यानी कि 1000। तो 1000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 1000 इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए ऐसा ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस में पूछा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी माल 30% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए सीपी क्या है, तो सीपीआई 100, तो सीपी क्या है, तो सीपीआई 100 कितना अधिक में बेच रहा है, तो कह रहा है कि 30% अधिक में। तो 100 प्लस 100 का 130% जब निकालेंगे, 30% अधिक करेंगे, तो 100 का जब 130%, जब 30% अधिक करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया 130। अब दोबारा क्वेश्चन पड़ेगा, यहाँ कह रहा है कि यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता, यदि लागत मूल्य क्या है, तो 25% बढ़ जाता। तो लागत मूल्य अगर 25% बढ़ जाता तो 100 का 25 से जब बढ़ा देंगे 25% तो हो जाएगा 125 बढ़ जाता, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, देखिए टाइप चेंज किया है, तो 125 हो गया। और कह रहा है कि यदि और लागत मूल्य 25% बढ़ जाता तो नया नया ये न्यू निकालेंगे, यानी कि बाद वाला दूसरा। तो ये 25% बढ़ा, 25% बढ़ा, तो 100 का 25% बढ़ा दिया, 125 हो गया। और कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता, तो विक्रय मूल्य 130 है, तो विक्रय मूल्य को भी 10% बढ़ाएंगे। तो विक्रय मूल्य को जब 10% बढ़ाएंगे तो 130 का जब 10% अधिक करेंगे, यानी कि देखिए 130 कितना बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है, यानी कि 110 बटा में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो कट के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143, यानी ये हो जाएगा 143। कितना आ गया, तो मान आ गया यहाँ पे 143, यानी कि 143 मान आ गया।
मान हमारा आ गया 183, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताना है कि नया उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए नया लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये 125 का खरीदा था, 145 में बेचा है, तो कितना अधिक है? तो ये अधिक है +18। तो नया लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखिए नया लाभ प्रतिशत क्वेश्चन के अनुसार करें तो नया लाभ प्रतिशत निकाला है, तो नया लाभ यानी नया मूल्य कितना था? 125 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 143 और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो 125 में खरीदा है, 143 में बेचा है, यानी कि 18 अधिक में बेचा है। और परसेंटेज में पूछा है, क्योंकि क्या है कि उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो रुपये में तो आ गया 18, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 18 बटा में हो जाएगा 125 इंटू परसेंटेज के लिए करेंगे 100, तो 25 पंच 125 और 25 चौके 100, और इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 और 72 बटा में हो जाएगा 5, और 72 में जब 5 का भाग करेंगे तो 14 5 70, यानी कि 14.4% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 14.4% इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न से, यानी इसके जो पीछे प्रश्न थे उससे थोड़ा सा इस टाइप को चेंज किया था। तो देखिए ये इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो सोल्यूशन में तो जरूर बताइएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि सेम प्रीवियस प्रश्न पे ही आधारित है। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। इसको हम पार्ट 5 में कवर कराएंगे, क्योंकि ये पार्ट 4 वीडियो, तो इसके बाद जो पार्ट 5 वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करा देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास करें। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर देंगे आपको इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में, तो हम जान जाएंगे कि उन्होंने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया है, तभी तो इस प्रश्न तक पहुंचे हैं। तो आप लोग उत्तर देने का जरूर प्रयास करें, जिससे आप मैथ को सीख पाएंगे। और सेम जो पीछे बताएं उसी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो से बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए। क्लास ऑफ के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें मैथ का चैप्टर वाइज क्लास देखने के लिए। इससे पहले 11 पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो अपलोड है, तो प्ले लिस्ट में जाएगा तो मैथ चैप्टर वाइज क्लास का ऊपर ही प्ले लिस्ट है, उसी में सब कुछ अपलोड है। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से इसका पार्ट 5 आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास का लोगो है तो जरूर देखें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसको आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगता है। जो भी शॉर्ट 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी हम आपको शॉर्ट तरीका बता सकते हैं वो तरीका बताते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें, और उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। उसका सोल्यूशन हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में उसका बता देंगे, जो इस प्रश्न के लास्ट में हम क्वेश्चन पूछे थे। और पीडीएफ इन सोल्यूशन का पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप एसएससी जीडी के लिए अगर आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और ऐड जो भी है इसे स्किप न करें। धन्यवाद।